बीजेपी को वोट दे देना लेकिन हनुमान बेनीवाल को वोट मत देना। कांग्रेस नेता चेतन डूडी का यह बयान राजस्थान की पंचायत चुनाव की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आखिर कांग्रेस अपने ही नाराज वोटर से ये क्यों कह रही है कि कांग्रेस को वोट नहीं देना तो बीजेपी को दे देना, लेकिन हनुमान बेनीवाल को वोट मत देना? क्या कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा डर हनुमान बेनीवाल का है या फिर यह सिर्फ एक स्थानीय राजनीतिक बयान है? जरा इस पूरे समीकरण को समझते हैं। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव आने वाले हैं और इन चुनावों का गणित विधानसभा चुनाव से काफी अलग होता है। यहाँ बड़े नेताओं से ज्यादा मायने रखता है स्थानीय संगठन, उम्मीदवार का व्यक्तिगत प्रभाव और जातीय समीकरण, और सबसे महत्वपूर्ण कौन किसके वोट काट सकता है। और यही वजह है कि पंचायत चुनाव में तीसरी ताकत कई बार पूरी बाजी पलट देती है। और राजस्थान में इस वक्त तीसरी ताकत के तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा हनुमान बेनीवाल और आरएलपी की है। बेनीवाल भी पंचायत चुनाव को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे इलाकों में संगठनात्मक बैठकें, कार्यकर्ताओं से संवाद और पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कोशिश। यानी बेनीवाल सिर्फ चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर रहे, वो जमीन पर अपना नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि आरएलपी आखिर कांग्रेस को इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? इसका जवाब है वोट कटने का गणित। कांग्रेस और आरएलपी का पूरा वोट बैंक एक नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में दोनों के वोटरों के बीच ओवरलैप जरूर हो सकता है। खासकर पश्चिमी राजस्थान में जाट वोट और स्थानीय राजनीतिक समीकरण बेहद महत्वपूर्ण है। और राजस्थान में जाट वोट किसी एक पार्टी की स्थायी संपत्ति नहीं रहा है। उम्मीदवार बदला, इलाका बदला और मुद्दा बदला तो वोट का रुख भी बदल सकता है। अब मान लीजिए किसी पंचायत सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला बेहद करीबी है। आरएलपी वहां उम्मीदवार उतारती है और उसे कुछ हजार वोट मिल जाते हैं। आरएलपी चुनाव नहीं जीतती, लेकिन अगर उसके वोट कांग्रेस के संभावित वोटों में सेंध लगा दे तो जीत बीजेपी की ही हो सकती है। और अगर वही वोट बीजेपी के वोट काट दे तो फायदा कांग्रेस का हो सकता है। यानी सवाल ये नहीं कि आरएलपी कितनी सीटें जीतती है, सवाल ये है कि आरएलपी किसकी सीट कितनी सीटों पर बिगाड़ती है। यहाँ तीसरे खिलाड़ी की असली ताकत होती है। और शायद इसी वजह से चेतन डूडी का बयान इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब नेता अपने नाराज वोटर से कहता है कि कांग्रेस को वोट नहीं देना तो बीजेपी को दे देना, लेकिन बेनीवाल को मत देना, तो कम से कम इतना संकेत जरूर मिलता है कि बेनीवाल के वोट काटने की क्षमता को गंभीरता से लिया जा रहा है। हालांकि सिर्फ इस बयान के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर हनुमान बेनीवाल के खिलाफ कोई अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन राजनीतिक संकेतों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। और ये कहानी सिर्फ बेनीवाल तक सीमित नहीं है। राजस्थान में नरेश मीणा का फैक्टर भी मौजूद है। नरेश मीणा के समर्थकों के बीच सहानुभूति का माहौल है। अगर ये सहानुभूति चुनावी वोट में बदलती है तो खासकर पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में वो भी कांग्रेस और बीजेपी के पारंपरिक समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। यानी गांव की राजनीति में अब तस्वीर सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी की नहीं रह सकती। कहीं बेनीवाल, कहीं नरेश मीणा, कहीं मजबूत निर्दलीय, और इनके बीच कांग्रेस और बीजेपी। यही पंचायत चुनाव को और दिलचस्प बनाती है, क्योंकि पंचायत चुनाव सिर्फ सरपंच या जिला परिषद की लड़ाई नहीं होते। ये नेताओं और पार्टियों के लिए ग्राउंड टेस्ट होते हैं कि किसके पास कितने कार्यकर्ता हैं, इसका संगठन गांवों तक पहुंच रहा है, किस नेता का व्यक्तित्व प्रभाव बचा हुआ है, और सबसे जरूरी किस पार्टी के नाराज वोटरों के पास दूसरा विकल्प है। और यही वजह है कि पंचायत चुनाव के नतीजे आने वाले समय में राजस्थान की बड़ी राजनीति के लिए भी संकेत दे सकते हैं। अगर आरएलपी कुछ इलाकों में मजबूत होती है तो 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है, क्योंकि सीधा मुकाबला दो पार्टियों के बीच हो तो चुनाव का गणित अलग होता है, लेकिन जैसे ही तीसरा खिलाड़ी मजबूत होता है हर सीट का समीकरण बदल जाता है। और शायद इसी वजह से आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि हनुमान बेनीवाल पंचायत चुनाव में कितनी सीटें जीतेंगे। असली सवाल ये है कि क्या बेनीवाल इतनी सीटों पर वोट काटने की ताकत हासिल कर पाएंगे कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को अपनी रणनीति बदलनी पड़े। क्योंकि राजनीति में कई बार तीसरा खिलाड़ी चुनाव जीत कर नहीं, दूसरों को हराकर अपनी ताकत साबित करता है। और राजस्थान के पंचायत चुनाव में यही कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स। फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर
इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।